जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की श्रृंखला के भाग 2 में आपका स्वागत। चलिए कुछ और बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू करते हैं। मूर्त क्रिया काल को अन्य किस और नाम से जाना जाता है? सेंसरी मोटर अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि स्थूल संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी मूर्त क्रिया काल को जाना जाता है। ना मूर्त क्रिया काल को निम्न में से कौन सी अवस्था भी कहते हैं? प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, उपर्युक्त में से कोई नहीं या ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ए एंड बी, ये दोनों की दोनों अवस्थाएं मूर्त क्रिया काल को कही जाती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन्स ए एंड बी दोनों। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही जीन पियाजे द्वारा दी गई अवस्थाओं में से सबसे अंतिम अवस्था होती है। ना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की समय अवधि निम्न में से कौन सी है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 0 से 2 वर्ष या 12 से वयस्क होने तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 12 से वयस्क होने तक, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूर्त क्रिया काल को निम्न में से कौन सी अवस्था जाना जाता है? प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी, क्योंकि प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ये तीनों नाम मूर्त क्रिया काल को दिए गए हैं। तो ये तीनों ही नाम जो है मूर्त क्रिया काल के हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ पियाजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आ जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीन संवेदी पेशी अवस्था में ही बालकों में वस्तु स्थायित्व का गुण विजिबल होने लगता है। तो संवेदी पेशी अवस्था में ही ये वस्तु स्थायित्वता का गुण बच्चों में दिखाई देता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ पियाजे के अनुसार संरक्षण संबंध और वर्गीकरण किस अवस्था का गुण है? पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, संवेदी पेशीय या औपचारिक संक्रियात्मक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में ही संरक्षण संबंध और वर्गीकरण जैसे गुण दिखाई देते हैं। बालकों का चिंतन तर्क की तुलना में अधिक क्रमबद्ध और तर्क संगत किस अवस्था में हो जाता है? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी पेशीय अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चों का चिंतन तर्क की तुलना में अधिक क्रमबद्ध दिखाई देता है और तर्क संगत हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नौ किस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों एवं संवेदनाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है?
स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी पेशीय या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मीन्स संवेदी पेशीय अवस्था में ही बालक ज्ञानेंद्रियों और संवेदनाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किस अवधि तक होती है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 10 वर्ष, 0 से 2 वर्ष या 7 से 12 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 7 से 12 वर्ष मीन्स ऑप्शन डी इज इट्स करेक्ट आंसर। 7 से 12 वर्ष। नौ स्थूल संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि तक होती है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 0 से 2 वर्ष या 7 से 10 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन बी 7 से 12 वर्ष ही इसकी अवस्था होती है। सो द करेक्ट आंसर इज 7 से 12 वर्ष मीन्स ऑप्शन सी इज इट्स करेक्ट आंसर। नौ संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न में से क्या निहित है? संवेदना, प्रत्यक्षण और प्रतिमा, चिंतन और प्रत्याहन, धारण, समस्या समाधान और तर्क या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मीन्स ये सारी की सारी जो पहले ए बी सी तीनों ऑप्शंस जो हैं वो सभी के सभी जो वो हैं वो सभी संज्ञान की प्रक्रिया के तहत आते हैं और इन्हीं संक्रियाओं के तहत होते हुए एक बालक के संज्ञान में वृद्धि होती है। पियाजे ने निम्न में से किस विकास की अवस्था को संज्ञानात्मक विकास कहा है? मानसिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास या सामाजिक विकास? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मानसिक विकास यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का दूसरा नाम निम्न में से क्या है? विकासीय अवस्था सिद्धांत, संज्ञानवादी विकास सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत या उपर्युक्त सभी? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी मीन्स उपर्युक्त सभी मीन्स विकासीय अवस्था सिद्धांत, संज्ञानवादी विकास सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत ये तीनों ही संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के दूसरे नाम हैं। नौ संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पहली अवस्था निम्न में से कौन सी है? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दैट इज संवेदी पेशीय अवस्था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पहली अवस्था है। देन संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की दूसरी अवस्था कौन सी है? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था होती है। देन संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? स्थूल संक्रियात्मक, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो इसमें से सही उत्तर है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की तृतीय अवस्था है।
इसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की चतुर्थ अवस्था, चौथी अवस्था निम्न में से कौन सी है? स्थूल संक्रियात्मक, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन डी, मीन्स औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही संज्ञानात्मक विकास की चौथी और अंतिम अवस्था है। देन किस अवस्था को आत्म केंद्रित अवस्था कहा जाता है? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही आत्म केंद्रित अवस्था कही जाती है। देन कौन सी अवस्था प्रौढ़ावस्था तक चलती है? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था। द राइट ऑप्शन इज औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इज इट्स राइट आंसर। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही ऐसी अवस्था है जो प्रौढ़ावस्था तक चलती है। नाउ किस अवस्था से में एक बालक घटनाओं एवं वस्तुओं के विषय में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है? मीन्स लॉजिकल थिंकिंग किस स्टेज से स्टार्ट होती है? स्थूल संक्रियात्मक, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था ही इस ऐसी अवस्था है जिसमें बालक घटनाओं और वस्तुओं के विषय में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं और वो लॉजिकल थिंकिंग उनके अंदर विकसित होती हुई दिखाई देती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में किस अवस्था तक अध्ययन किया है? जन्म से शैशवावस्था तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक या जन्म से वयस्कावस्था तक। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मीन्स जन्म से वयस्क की अवस्था तक ही ये ऑप्शन है। इस सिद्धांत में उन्होंने चारों अवस्थाओं में सारी यहाँ तक वयस्क जन्म से लेकर के वयस्क होने तक की सारी अवधि को कवर किया है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नौ बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान निम्न में से क्या है? घर, खेल का मैदान, सभागार या विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्यालय और कक्षा का वातावरण ही बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे अप्रोप्रिएट प्लेस है। देन किस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही ऐसी अवस्था है जिसमें एक तार्किक चिंतन बालकों के अंदर विकसित हो जाता है और वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सो दीज वर some multiple choice questions regarding Jean Piaget's cognitive development theory। और अगली वीडियो में हम किसी एक नए टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हम
इसी BD101 के तहत किसी एक नए विषय को कवर करते हुए हम अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।